आज हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव जूसेस, देयर सिक्रीशंस, एंजाइम एंड एक्शन के बारे में। इन्हें समझने के लिए हम अपने सामने एक टेबल ले आए हैं। अब इसमें हम वन बाय वन देखेंगे डाइजेस्टिव जूसेस को, उनका सोर्स क्या है, कौन से एंजाइम्स मौजूद हैं और उनका एक्शन क्या है। हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव जूस हम देख रहे हैं उसका नाम है सलाइवा, जिसे कि उर्दू में थूक कहा जाता है। अब अगर हम इसके सोर्स की बात करें कि इसका सोर्स क्या है, यानी कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो हम देखते हैं कि स्लाइवरी ग्लैंड जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं, ओरल कैविटी में, यानी कि हमारा जो माउथ वाला रीजन है वहाँ पर मौजूद होते हैं। और इसकी सिक्रीशन या एंजाइम की बात करें कि वो कौन सा है, तो उसमें हम देखते हैं टाइलिन, टाइलिन जिसमें कि पी हम देख रहे हैं कि साइलेंट है। और अगर हम इसके एक्शन की बात करें कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है, तो हम देखते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं और उस खाने में जो स्टार्च मौजूद होती है, तो ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का माल्टोज में। ये तो हमने स्लाइवा की बात की, इसको हम नंबर वन कर लेते हैं। अब अगर हम नंबर टू पर बात करें, यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर टू, और इसमें हम बात करेंगे जिस डाइजेस्टिव जूस की, वो है गैस्ट्रिक जूस। तो हम साथ में वन बाय वन इनको ले आते हैं। हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस। सोर्स देख लेते हैं तो हम देखते हैं कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को। अब अगर गैस्ट्रिक जूस में देखें फर्दर के कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें हम देख लेते हैं वन बाय वन कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं HCl जो कि प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसके अलावा और सिक्रीशंस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं उनमें आते हैं पेप्सिन और रेनिन। अब हम साथ में इनके एक्शन की बात कर लेते हैं कि ये क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, जर्मीसाइडल, यानी कि जो जर्म्स मौजूद होते हैं, हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो जर्म्स हैं ये उसको किल कर देता है, मार देता है। इसके अलावा पेप्सिन की अगर हम बात करें, जैसे हमने HCl का देखा कि वो क्या है, वो जर्मीसाइडल है। इसी तरह से अगर हम पेप्सिन की बात करें तो हम देखते हैं कि जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, सॉरी पेप्सिन नहीं, HCl जो है, HCl एक्टिवेट करता है पेप्सिन को पेप्सिनोजन में, ताकि वो एक्टिव फॉर्म में आ जाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, अगर हम उनका एक और फंक्शन देखें कि वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को पेप्टोन्स में। ठीक है, प्रोटीन जो है, जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं, हमने गोश्त खाया, अंडा खाया, तो उसमें क्या मौजूद है, प्रोटीन, तो ये उसका ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टोन्स में। अब हम एक और गैस्ट्रिक जूस जो है उसको देख लेते हैं, जिसे कि बाइल कहा जाता है। बाइल का सोर्स क्या है, यानी कि बाइल जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो वो हम देख रहे हैं कि प्रोड्यूस होता है लिवर से। अब हम देखते हैं कि क्या बाइल में डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं, क्या उसमें कोई ख़ास किस्म की सिक्रीशंस मौजूद हैं। तो हम देखते हैं कि बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम या कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। तो फिर अगर इसमें कोई एंजाइम मौजूद नहीं है तो इसका फंक्शन क्या है, ये एक्शन क्या परफॉर्म करता है, हम इसे गैस्ट्रिक जूसेस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो कि खुराक स्टमक से आ रही है, क्योंकि उसके अंदर अब क्या मौजूद है, HCl मौजूद है, यानी कि उसकी नेचर क्या है, एसिडिक है। तो ये क्या करता है, ये टर्न करता है एसिडिक कायम को, यानी कि अब वो जो सेमी फ्लूइड सा मटेरियल है उसे कायम कहा जाता है, ये उसे कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन में। और साथ में हम देखते हैं कि ये एमल्सिफाई करता है फैट को, यानी फैट का जो है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर यूनिट्स में, ताकि उसके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं पेंक्रियाटिक जूस की। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है पेंक्रियाज, यानी कि पेंक्रियाज जो है वो रिलीज करते हैं पेंक्रियाटिक जूस। और इसके अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं उनमें आता है ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। अब हम इनके जो एक्शन है उनको वन बाय वन देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ट्रिप्सिन है उसका क्या काम है, वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, ब्रेक डाउन इनटू पेप्टाइड्स। ये प्रोटीन जो है वो बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं जो कि किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से, और उनको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर चेन्स में।
इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो अमाइलेज है वो क्या काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो अमाइलेज है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च की माल्टोज में। अब साथ में हम देख लेते हैं कि जो लाइपेज है कि लाइपेज जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो लाइपेज है वो ब्रेक डाउन करता है फैट ड्रॉपलेट्स का फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने ले आए हैं कि वो क्या कर रहा है, वो ब्रेक डाउन कर रहा है फैट ड्रॉपलेट्स का जो कि उसके स्मॉलर यूनिट्स हैं जिनसे वो मिलके बना हुआ है, जो कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल हैं। अब हम साथ में देख लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस को कि इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका सोर्स क्या है। तो इंटेस्टाइन जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है यानी कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी छोटी आंत में मौजूद होते हैं। अब अगर हम देखें कि इनमें क्या मौजूद है तो हम देखते हैं कि इसमें अमाइनो पेप्टाइडेज मौजूद है। अब जैसे कि अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो हमें नाम से भी पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे होंगे, वो ब्रेक डाउन करते हैं पेप्टाइड का अमाइनो एसिड्स में, यानी कि जो सबसे स्मॉलर सब यूनिट है उसमें। इसके अलावा अगर हम देखें कि और कौन से सिक्रेशंस या कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि डाइसेक्राइडेज जो है वो मौजूद होता है इंटेस्टाइनल जूस में। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कि इसका क्या फंक्शन है तो हम देखते हैं कि ये ब्रेक डाउन करता है माल्टोज को और इसके अलावा और जितने डाइसेक्राइड हैं उनको ग्लूकोज में, क्योंकि डाइसेक्राइड्स का क्या मतलब है, डाई मीन्स टू और सेकेराइड यानी कि जो शुगर्स हैं। तो डाइसेकेराइड फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें कि ये क्या है, ये एक शुगर का सब यूनिट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इस तरह से दो सब यूनिट मिलके क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं डाइसेकेराइड। तो ये जो डाइसेक्राइडेज है ये क्या करेगा, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको सेपरेट कर देगा, यानी कि अब क्या हो गया है, ये एक ग्लूकोज अलग हो गया और दूसरा अलग हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करता है माल्टोज को और इसके अलावा जो बाकी डाइसेक्राइड्स हैं उनको ग्लूकोज में, जो कि सबसे स्मॉलर यूनिट है। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव जूसेस, देयर सोर्सेस, सिक्रेशन, एंजाइम्स एंड देयर एक्शन के बारे में।